ANN न्यूज के साथ मैं हूं शम्सा साबिर और मैं हूं सैयदा अदीबा हुसैन। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सोशल मीडिया जाम, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विस 7 घंटे बाद बहाल कर दी गई। सर्विस बंद क्यों की गई? कंपनी की तरफ से ताहाल कुछ नहीं बताया गया। जराये के मुताबिक निजाम में तब्दीली की वजह से मसला पैदा हुआ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सर्विस अपडेट, ट्रैफिक रूटिंग के बायस फेसबुक और व्हाट्सएप की सर्विस बंद रही। कई घंटे सर्विस बंद होने से कंपनी को 12 खरब रुपए का नुकसान हुआ। दूसरी जानिब दुनिया की मईशत को $160 मिलियन खसारे का सामना करना पड़ा। याद रहे कि तीनों सर्विसेज की मलकियत फेसबुक के पास है। पेंडोरा पेपर्स वजीर आजम ने तहकीकात के लिए आला सतह का सेल कायम कर दिया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा कि आला सतह का सेल पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा। FIA, NAB, FBR और एंटी करप्शन तहकीकात करेंगे। चेयरमैन नैब की तकर्री या मौजूदा चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी का मामला वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में जेर गौर आए। वजीर आजम वजीर कानून फरोग नसीम, शहजाद अकबर और दीगर शख्सियात से मुशावरत करेंगे। हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान खुद करेंगे। ईद मिलादुन नबी पर कैदियों की सजा में कमी का भी फैसला किया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। DIG इलेक्शन कमीशन ने कहा कि विफाकी हुकूमत को इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए पाबंद बनाया जाए। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि विफाकी हुकूमत नया कानून बना रही है, 6 मार्च तक इंतखाबात करा दिए जाएंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि खिदमत की सियासत के सामने सियासत दम तोड़ चुकी है। अपोजिशन ने हर नॉन इशू पर 1.5 इंच की मस्जिद बनाने की कोशिश की। वजीर आला पंजाब की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात। एवन फील्ड रेफरेंस केस नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने फैसले के खिलाफ और जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरखास्त दायर कर दी। मरियम नवाज ने दरखास्त में कहा कि 6 जुलाई 1917 का फैसला सियासी इंजीनियरिंग की मिसाल था। उन्होंने साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के बयान का हवाला दिया। बिलावल भुट्टो का कोटली में जलसे से खिताब, कहा कि हमने आमरों का मुकाबला किया। कठपुतली क्या चीज है? पंजाब की तरह कश्मीर में भी कठपुतली हुकूमत है। इस हुकूमत ने आपको क्या दिया? खान साहब बताएं, कहां है 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर? विफाकी वजीर फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले पंडोरा बॉक्स लीक्स पर सेल को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैदियों की सजा में कमी की मंजूरी दी गई। फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात की तरफ नहीं आ रही, शोर मचा रही है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी पंडोरा बॉक्स पर बोल पड़े। कहा जो ज्यादा चोर शोर कर रहे थे, आज पंडोरा पेपर्स में सबसे ज्यादा चोर उनके हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अब पंडोरा लीक्स खुल गया है। ब्यूरोक्रेट्स और इमरान खान काबीना भी इस लीक्स में शामिल है। मौलाना ने कहा कि चोरों के हाथों से इंतखाबी इस्लाहात कबूल नहीं करेंगे। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती है, वजीर आजम इमरान खान ने फेक मंसूबों पर चूरन बेचा। बेहतर था वजीर आजम पंडोरा लीक्स वाले वुज़रा से इस्तीफे लेते। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान बोली, वजीर आजम की टीम के नाम आना ताज्जुब की बात नहीं, करप्शन फ्री के दावे खोखले हैं। वजीर आजम अपने लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या सिर्फ रिपोर्ट तलब करेंगे? लाखों हसास दस्तावेजात जिसमें बताया गया कि करोड़ों मालियत के असासे कैसे छुपाते हैं। पेंडोरा बॉक्स के बाद मतवक्का नताइज से बचने के लिए अशरफिया भी मैदान में आ गई। आला हुकाम से राबिता, कानूनी मशीरों से मशवरे शुरू कर दिए गए। अपोजिशन जमातों ने वजीर आजम के बनाए तहकीकाती सेल को मुस्तरद कर दिया।
कहा कि आजाद कमीशन या अदालती कमीशन के तहत इंक्वायरी कराई जाए। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने कहा कि तहकीकाती सेल एक धोखा है जिसका मकसद पिंडोरा वालों को तहफ्फुज़ फराहम करना है। नैब के डिप्टी चेयरमैन हुसैन असगर ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भेज दिया। तर्जुमान नैब का कहना है कि अभी तक डिप्टी चेयरमैन नैब का इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। तरीकाकार के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन का इस्तीफा चेयरमैन नैब की सिफारिश के साथ वजारत कानून को भेजा जाएगा। कोरोना के एक बार फिर पलट कर वार। ताजा अमवात के बाद मजमूई हलाकतों की तादाद 27,947 हो गई। NCOC के ताजा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1300 जायद नए केसेस सामने आए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 2.67 पर आ गई। अच्छी खबर ये है कि एक दिन में मजीद 1,634 मरीज सेहतयाब हो गए। नवाज शरीफ के नाम पर कोरोना वैक्सीन का जाली इंदिराज का सिलसिला जारी। 2 नए केसेस भी सामने आ गए। लाहौर के बाद नारोवाल और खैरपुर में भी नवाज शरीफ के नाम पर कोरोना वैक्सीन का जाली इंदिराज। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल नबीला अरफान का कहना है जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाएगा। जाली एंट्री और डेटा के लिए साबिक वज़ीर आज़म के शनाख्ती कार्ड की कॉपी इस्तेमाल की गई। विफाकी हुकूमत की अजब मंतक। PTV पार्लियामेंट की फीड इस्तेमाल करने वाले चैनल से मुआवजा लेने का फैसला। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात में फवाद चौधरी और सेनेटर फैसल जावेद की शिरकत। फवाद चौधरी का कहना है कि जो निजी चैनल PTV से पार्लियामेंट कवरेज इस्तेमाल करेगा वो पैसे देगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। वही हुआ जिसका डर था। पेट्रोल पंप के बाद नेपरा ने सारिफीन को बिजली का फिर से जोरदार झटका दे दिया। बिजली के निरखों में 3 रुपए फी यूनिट तक इजाफा कर दिया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबुल ईदगाह मस्जिद के दरवाजे पर बम धमाका, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। उधर तालिबान ने अफगानिस्तान में दाइश के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। दाइश के ठिकाने तबाह, 3 जंगजुओं को भी हलाक कर दिया। तर्जमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की वालदा के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी हो रही थी कि धमाका हो गया। बरतानिया ने पाकिस्तान के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। बरतानिया की नई सफरी हिदायत। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान में लगी वैक्सीन मानने से इनकार कर दिया। बरतानिया आने वाले पाकिस्तानियों को 10 दिन अपनी रिहाइशगाह पर क्वारंटीन करना होगा। पाकिस्तानी शहरियों को सफर से पहले दूसरे और 8वें रोज टेस्ट लाजमी करवाना होगा। बरतानिया आमद के ख्वाहिशमंद अफराद बरतानिया की रेड लिस्ट में शामिल ममालिक का सफर नहीं कर सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का बयान। कहा कि भारत ने बहरे हिंद में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लगा दिया। पाकिस्तान किसी भी मुमकिना भारतीय जहरियत का मुकाबला करने के लिए पूरी कुव्वत के साथ अपने मुकम्मल दिफा का हक महफूज रखेगा। भारतीय जंगी जनून 70% हथियार और फौज पाकिस्तान के खिलाफ तैनात है। अमेरिका का सोशल मीडिया से मुतालिक मजीद कवानीन पर जोर। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सोशल मीडिया के बनाए अपने कवानीन काम नहीं कर रहे। सदर जो बाइडेन और अमेरिकी सियासतदानों को इस हवाले से तहफ्फुज़ात हैं। अमरीकी रियासत एरिजोना के शहर टिक्सन में मुसाफिर ट्रेन पर फायरिंग। वाक़े में मुलव्विस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फायरिंग में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। ट्रेन में 150 मुसाफिर सवार थे। रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग की वजह सामने न आ सकी। अफगान तालिबान हुकूमत ने चमन स्पेन बोल्दक तक सरहद पर हर किस्म की आमदोरफ्त पर पाबंदी कर दी। चमन से मुतसिल पाक अफगान बाब दोस्ती के सामने मरकजी शाहरा पर अफगान हदूद में सीमेंट ब्लॉक रख दिए गए। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त। जर्नल, प्रीमियम, प्लाटिनियम और पेवेलियन समेत तमाम नशिस्तें बुक हो गई। ICC ने टिकट की फरोख्त गुज़श्ता रोज शुरू की थी। मेगा इवेंट का आगाज 17 अक्टूबर को UAE में होगा।
पाकिस्तान और भारत का टाकरा 24 अक्टूबर को होगा। उमर अकमल की किस्मत अमेरिका में भी ना बदल सकी। कौमी टीम के जारहाना बैट्समैन क्लब क्रिकेट खेलने अमेरिका गए, मगर वहां भी जल्द पवेलियन वापस लौट गए। उमर अकमल यूएसए डोमेस्टिक लीग में नॉर्दर्न कैलिफोर्निया एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा ने सलमान नसीर को बड़ा ओहदा दे दिया। सलमान नसीर को पीसीबी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के ओहदे पर फाइज कर दिया गया। इंग्लिश फास्ट बाउलर टाइमन मिल्स पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने को खुशाइंद करार दे दिया। टाइमन मिल्स का कहना है कि मुस्तकबिल में मौका मिला तो जरूर पाकिस्तान जाना पसंद करूंगा। दुनियाई क्रिकेट के कामयाब कप्तान, ऑलराउंडर और मौजूदा वजीर आजम इमरान खान ने जिंदगी की 69 इनिंग्स खेली। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात, खिलाड़ियों और अवाम ने वजीर आजम को मुबारकबाद पेश की। कप्तान ने खेल के मैदान में 362 बल्लेबाजों को तूफानी बॉलिंग का शिकार बनाया। पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने दीगर ममालिक की टीमों के रवैये की वजह बता दी। कहा कि क्रिकेट की मईशत अच्छी और हमारी टीम नंबर 1 हो तो टीमें वापस नहीं जाएगी। रमीज राजा ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया और रिवायती घंटा बजाकर दिन की ट्रेडिंग का आगाज किया। आईसीसी T20 वर्ल्ड के लिए कौमी टीम 15 अक्टूबर को मुत्तहदा अरब अमारात रवाना होगी, जहां मेगा इवेंट 17 अक्टूबर से शुरू होगा। नेशनल T20 टूर्नामेंट का फाइनल 13 अक्टूबर को खेला जाएगा। इस्लामाबाद में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। पीएमसी इमारत पर हल्ला बोल दिया। नौजवान गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गए। पथराव भी किया। डॉक्टरों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग के गोले भी बरसाए। पुलिस ने मुतअद्दिद यंग डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। और शुमाली मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज फिर बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर, सियालकोट, नारोवाल में बारिश हो सकती है। सरगोदा, उकाड़ा और साहिवाल में गरज चमक और बातो बारह का सिलसिला जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में मालाकन, देर, सवात में भी बारिश का इम्कान। पंजाब समेत विफाकी दारुल-हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के नए 62 केसेस सामने आ गए। पेशावर में डेंगू के मरीजों की तादाद 384 हो गई। लाहौर में डेंगू का खदशा, एक्सपो सेंटर में फील्ड अस्पताल कायम करने का फैसला। रवा माली साल की पहली सहमाही, बरामदात में इजाफा। बरामदात 27.32% इजाफे से 6 अरब 96 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान का तजारती खसारा 11 अरब 66 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गया। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद खिलाड़ी और फनकारों में खौफ। 100 से जायद मौसीकी से वाबस्ता अफराद ने मुल्क छोड़ दिया। म्यूजिक इंस्टीट्यूट के दर्जनों अरकान पीर को दोहा पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मुल्क छोड़ने के आखिरी लम्हे तक जान सूली पर लटकी हुई थी। इसराइल की धमकी या हिकमत अमली। इसराइली हुक्काम का कहना है कि ईरान से सिफारती राबता ना हुआ तो मुतबादिल ज़राए पर गौर करेंगे। कहा कि ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बगौर जायजा ले रहे हैं, वो किस हद तक आगे बढ़ रहा है। कौम का मुस्तकबिल संवारने पर कौम असातिज़ा को सलाम पेश करती है। 5 अक्टूबर असातिज़ा का आलमी दिन एहतराम और पुरजोश अंदाज में मनाया जा रहा है। तालीमी इदारों में तकरीबात के दौरान तलबा ने टीचर्स को खराज अकीदत पेश किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि इल्म की शम्मा जलाने वाले टीचर्स कौम के मेमार होते हैं। मरहूम अदाकार उमर शरीफ की मैयत पाकिस्तान रवाना। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैयत सुबह वतन पहुंच जाएगी। जर्मन हुकाम ने जश्न खाकी बुरसा के हवाले कर दी थी। जर्मनी में उनकी नमाज जनाजा भी अदा की गई। हेडलाइंस आपने जानी।
बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सनसनी और खबर दोनों में फर्क, एक अफरा तफरी का सबब और दूसरा सच्चाई की तलाश। मुंतखब नुमाइंदे क्या सोचते हैं, अवामी मसाइल का इदराक है भी या नहीं, ऐवानों में आना जाना आखिर हुकूमत कारोबार है क्या? और हम करेंगे सवाल ऐवाने सुल्तानी के मकीनों से, सिर्फ डिस्कशन एट 7। तहजीबों के तसादुम ने मुआशरती तनाव को जन्म दिया। जैसे जैसे हम अपनी इल्मी व अदबी अक़दार से दूर होते गए, हमारा मुआशरती ज़वाल बढ़ता चला गया। कैसे मिलेगा ज़हनी सुकून? वाहिद रास्ता कायद और इकबाल के अफकार की बाज़ियाब, मसाइल समाजी हों, सियासी हों या मुआशी। आइए मिलकर मोहब्बत और अमन की दुनिया दरिया करते हैं, अपने हिस्से के चिराग रोशन करते हैं। शुरू करते हैं गुफ्तगू। इक़्तिदार और ताकत की बहस और उलझे सवाल, सियासत की लम्हा ब लम्हा बदलती बसात। हम ढूंढेंगे इन सवालों का मंतकी जवाब। देखते रहिए प्रोग्राम सवाल से जवाब तक। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। GQ में फौजी जवानों को एजाजात देने की तकरीब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एजाजात तकसीम किए। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ ऑपरेशन में बहादुरी के जौहर दिखाने वालों को एजाजात से नवाजा गया। तकरीब में फौजी जवानों के अहले खाना भी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने इस मौके पर कहा, वतन के लिए जान की कुर्बानी से ज्यादा कोई चीज नहीं। हमें अफसरान और जवान असल हीरो हैं। शुहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जवानों और अफसरान की कुर्बानियों से मुल्क में अमन और इस्तेहकाम आया है। पेंडोरा पेपर्स का नया भोंचाल, लीक्स दौलतमंद अशरफिया के खजानों की तफसीलात सामने ले आई। मजीद तफसील देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जो शोर पनामा पेपर्स पर उठा था, वही हंगामा पेंडोरा पेपर्स पर बरपा है। 400 से ज्यादा पाकिस्तान में कुरा सिर्फ नवाज शरीफ का निकला। बाद अज़ां ये तहकीकात ठप हो गई। अब देखना है कि पेंडोरा बॉक्स का शिकार कौन होगा। 400 पनामा पेपर, 700 पंडोरा वालों के खिलाफ कार्रवाई हो तो कम से कम टैक्स रिकवरी तो बेहतर हो जाती। माहिरीन का कहना है कि ये कुएं बहुत गहरे हैं, जितना मर्जी खोद लें पानी निकलता जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर की सर्विस 7 घंटे बाद बहाल। कंपनी ने सार्फिन से मौजरत तो की, मगर तात्तुल की वजह नहीं बताई गई। फेसबुक और व्हाट्सएप सर्विस बंद होने से मालिक मार्क ज़करबर्ग को $7 अरब का नुकसान हुआ। सर्विसेज में घंटों का तात्तुल सबसे बड़ी सोशल मीडिया है। कंपनी के लिए चंद दिनों में दूसरा बड़ा धचका। कई घंटों की मअतली के बायस फेसबुक के शेयर्स की कीमतों में 4.9% कमी देखी गई। ये कमी गुज़श्ता साल नवंबर के बाद एक दिन में सबसे बड़ी कमी है। सर्विसेज बहाल होने के बाद इसमें 0.5% बेहतरी आ गई। फेसबुक के चीफ टेक्नोलॉजी अफसर ने ट्वीट में कहा कि हम पर इन्हसार करने वाले कारोबारी हजरात से माज़रत खां हैं। उनका कहना था कि सर्विसेज की 100% बहाली में कुछ वक्त लग सकता है। दूसरी जानिब 2 रोज कबल फेसबुक के हवाले से एक साबिका मुलाजमा ने खतरनाक किस्म के इंकशाफात भी किए। रूसी नशरियाती इदारे ने अजब दावा कर दिया। कहा कि वेबसाइट्स को हैकर्स ने हैक कर लिया। रूसी टीवी चैनल ने यह भी दावा किया कि फेसबुक के 1.5 अरब सार्फिन को डाटा फरोख्त करके हैकर्स फोरम पर पेश कर दिया गया है।
फेस बुक के शेयर्स की कीमत गिरने से $50 अरब का नुकसान हुआ। सार्फिन के फोन नंबर्स, ईमेल, लोकेशंस और यूजर आईडीज बराए फरोख्त। रूसी दावे की ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी। फेसबुक मुनाफा कैसे कमाता है? साबिक मैनेजर ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। फेसबुक की साबिक मुलाजमा ने फ्रांस हाफन की अमरीकी टीवी चैनल CBS के टॉक शो में बातचीत की। दावा किया कि फेसबुक को सारिफीन की ज़हनी सेहत या फलाही बहबूद से कोई गर्ज नहीं, वो सिर्फ अपनी कमाई को अहमियत देता है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि फेसबुक तशद्दुद और नफरत अंगेज मवाद समेत गलत मालूमात पर मबनी पोस्ट्स को हदफ करता है या उन्हें हटा देता है, ताहम ऐसा कुछ नहीं है। रवां बरस दुनिया भर की एयरलाइंस को $51.8 बिलियन यानी 88 खरब 64 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। मजीद तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। आलमी हवाबाजी की सनत को अभी मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा। जराये के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में नुकसानात में कमी का इम्कान नहीं है। 88 खरब 64 अरब रुपए का नुकसान। अप्रैल में लगाए गए तुमकिया $47.7 बिलियन के नुकसान से 30.6% ज्यादा है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA का बयान कहा कि 2021 में $51.8 बिलियन के नुकसान के बाद 2022 में खालिस सनत के नुकसानात $11.6 बिलियन तक कम होने के तवक्कुआत हैं। दुनिया भर में सफरी पाबंदियों की वजह से 2020 के नुकसानात का तखमीया $126.4 बिलियन है, जो बढ़कर $137.7 बिलियन हो गया। इंडस्ट्री के कुल नुकसानात $201 बिलियन तक पहुंचने का खदशा है। दुबई में टैक्सी ड्राइवरों की ईमानदारी, हुकूमत की जानिब से उन्हें इनामात से नवाजा गया। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। रवां साल के 6 माह के दौरान जिन जिन टैक्सी ड्राइवर्स ने इंसानियत और ईमानदारी की मिसाल कायम की, उन्हें इस एजाज का हकदार समझा गया। रिपोर्ट के मुताबिक अक्सर मुसाफिर अपने कीमती सामान गाड़ियों में ही भूल जाते हैं, जिनकी मजमूई मालियत 3 करोड़ 28 लाख पाकिस्तानी रुपए से जायद थी। टैक्सी ड्राइवर्स ने तमाम सामान मालिकान को वापस कर दिया, जिस पर दुबई हुकूमत ने 40 ईमानदार ड्राइवर्स को इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा। उन्हें अपने इस अमल के लिए खसूसी मेडल ऑफ ट्रस्ट भी दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट से इस्तांबुल जाने वाले तैयारे से परिंदा टकरा गया। परिंदा टकराने से तैयारे को शदीद नुकसान पहुंचा। पायलट ने तैयारे को बाहिफाजत लाहौर एयरपोर्ट पर उतार लिया। रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की एयरलाइन के तैयारे में 350 के करीब मुसाफिर थे। तमाम मुसाफिरों को इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज में मुंतकिल कर दिया गया। एयरलाइन ने परवाज में ताखीर के बायस मुसाफिरों को घर को जाने की हिदायत की है। DIG ऑपरेशंस का सेफ सिटी अथॉरिटीज में अहम इजलास। SP डॉल्फिन स्क्वाड, डिवीजन SP सर्कुलर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। पुलिस हुकाम ने जराइम की रोकथाम और ऑपरेशनल स्ट्रेटजी बारे में तबादला ख्याल किया। DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी ने कहा कि 1-5 रिस्पांस टाइम को मजीद बेहतर बनाएं। जराइम की FIRs में गैर जरूरी ताखीर हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। SPs को क्राइम सीन खुद चेक करने की हिदायत। कहा कि जराइम के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सुहेल चौधरी ने इजलास में डिवीजन्स की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। आलमी यौम असातिज़ा पर वज़ीर जंगलात सब्तैन खान का अपने टीचर्स को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सब्तैन खान ने असातिज़ा के साथ अपने अदवार की यादें ताज़ा की। सूबाई वज़ीर ने अपनी तालीम और तरबियत पर असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी हूँ अपने असातिज़ा की वजह से हूँ। अपने हर उस्ताद के नाम का एक पौधा लगाऊंगा। लाहौर इकबाल टाउन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी की 2 कारें और 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर लीं। SP इकबाल टाउन डॉक्टर रजा तनवीर की हिदायत पर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई। पुलिस अफसर इमरान कमर की क़यादत में पुलिस टीम ने मुल्जिमान अबू बकर और इरफान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। लाहौर SP कैंट ईसा सुखेरा की हिदायत पर सरगर्म गैंग के खिलाफ क्रैक डाउन। डिफेंस सी पुलिस की कार्रवाई। 2 रुकनी मोटरसाइकिल स्नीचर्स मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सरगना दाऊद मसीह और एजाज के कब्जा से 6 मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फोन, पिस्तौल और गोलियां बरामद। मुल्जिमान मजीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिए गए। पुलिस हुकाम ने इस अज़्म का इजहार किया कि जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। DPS स्कूल बिहाड़ी में नए प्रिंसिपल मुजफ्फर नूर ने ओहदा संभाल लिया। टीचर्स के आलमी दिन पर उन्होंने अपने साथियों को सैल्यूट भी पेश किया। प्रिंसिपल मुजफ्फर नूर इससे पहले फिजाइया, आर्मी और DPS स्कूलों में तैनात रह चुके हैं। उन्होंने स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया। प्रिंसिपल की सीट गुज़श्ता कई माह से खाली थी।
दुनियाई जासूसी के बेताज बादशाह 007 एक नए मिशन पर। फिल्म नो टाइम टू डाई की धूम। पहले 5 रोज में 20 अरब से जायद का बिजनेस कर लिया। यूनिवर्सल पिक्चर्स के मुताबिक अदाकार डैनियल क्रेग की आखिरी जेम्स बॉन्ड फिल्म ने रिकॉर्ड बिजनेस किया। कोरोना की वजह से कई बार ताखीर का शिकार फिल्म को 23 सितंबर को रिलीज किया गया। फिजिक्स में नोबेल प्राइज इनाम याफ्ता 3 साइंसदानों का ऐलान कर दिया गया, जिनका ताल्लुक इटली, जापान और जर्मनी से है। इन सियासतदानों को नोबेल इनाम पेचीदा जिस्मानी निज़ाम समझने में खदमात अंजाम देने पर दिया गया। तिब के इनाम का हकदार 2 अमरीकी साइंसदानों को करार दिया गया। तौंसा शरीफ कपास के खेतों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों पर गीदड़ों का हमला। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फर्स्ट एड के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नवाही देहात में कपास के खेतों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों पर गीदड़ों ने हमला कर दिया। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को तिबी इमदाद दी और अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर की, जहां सीआईए पुलिस की कार्रवाई करते हुए चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वकास अहमद से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुजरा शाह मुकीम में सीआईए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनुल जिला मोटरसाइकिल चोर गैंग को सरगुना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान की शनाख्त अली हैदर उर्फ मकसूदी, आमर सुहेल और असद मुनीर के नाम से हुई। रिकॉर्ड याफ्ता डाकू लाहौर, पत्तों की, उकाड़ा समेत कई शहरों में संगीन वारदातें करते थे। मुलजमान के कब्जे से 10 अदद मोटरसाइकिल और माल मसरूका बरामद हुआ। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने कई शहरों से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का एतराफ़ किया। मुलजमान नई मोटरसाइकिल चोरी के बाद 8 से 10 हज़ार में फ़रोख्त करते थे। हुजरा शाह मुकीम में मजीद मोटरसाइकिल और माल मसरूका बरामद करने के लिए मुलजमान की मजीद तफ्तीश जारी है। जी बहुत शुक्रिया वकास, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़। हमारे साथ रहिए।